आज जो जजमेंट आया डॉक्टर जया ठाकुर की पिटीशन पे एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट है और इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को वो सेटिसाइड किया है। जो तीनों के तीनों अमेंडमेंट थे, फाइनेंस एक्ट का, कंपनी एक्ट का, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की जो अमेंडमेंट थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है और ये माना है कि जनता का जो राइट टू नो का अधिकार है उसको सुरक्षित रखना जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि इस तरीके की जो स्कीम थी ये थ्रेट थी डेमोक्रेसी के लिए। आज अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया जिससे आपको एक खुशी मिली होगी, आपको क्या कहना है इसको लेकर कि आप क्या होने वाला है आगे जो जजमेंट आया है इसके जो रिपिकशन से काफी लार्ज लेवल पे जाएंगे। जो जिस तरीके की वर्डिक्ट आई, जिस तरीके का डिस्क्लोजर के लिए डायरेक्शन दिया है एसबीआई को खासतौर से 2019 और 2024 के बीच में जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से परचेजिंग हुई है उस परचेजिंग को इलेक्शन कमीशन के सामने डिस्क्लोज करने के लिए डायरेक्शन दिया है और इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्शन दिया है कि वो सारी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे विद इन अ वीक आप पब्लिश करेंगे। देखिए, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था ये और इसने एक ट्रांसपेरेंसी हमारे इलेक्टोरल फंडिंग, पॉलिटिकल फंडिंग में इंट्रोड्यूस की है। पिछले 6 साल से ये स्कीम चल रही थी जिसके तहत जो फंडिंग हो रही थी पॉलिटिकल पार्टी की वो एक तरह से सीक्रेटिव फंडिंग हो रही थी, तो वो अब खत्म हो गई है। जजमेंट इमीडिएटली ऑपरेशनल हो गया है, तो आज की डेट में जो इलेक्टोरल बॉन्ड अनइनकैश्ड हैं उनको रिटर्न करना होगा। और अब जो लिमिट भी थी, एक कॉर्पोरेट लिमिट होती थी 2017 तक 7.5% अपने प्रॉफिट से ऊपर कोई कंपनी डोनेट नहीं कर सकती थी, तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जो अमेंडमेंट थे उन्होंने उसको भी खत्म कर दिया था। तो कोई भी, चाहे लॉस मेकिंग कंपनी हो, घाटे वाली कंपनी हो, मुनाफे वाली कंपनी हो, सारे डोनेट कर सकते थे, तो वो भी हट गया है। अब तो अब सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और अपने 7.5% तक के प्रॉफिट को ही डोनेट कर सकते हैं। द क्रक्स ऑफ द टुडेज जजमेंट इज दैट द पब्लिक हैज अ राइट टू नो, एंड इन अ डेमोक्रेसी, इन अ फंक्शनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, यू कैन नॉट हैव a mechanism of political funding where the public will not get to know who's funding their political parties. That is really the core of the judgment. What will be the impact of this judgment, because election is upcoming nowadays? See, electoral impact, I am no one to predict what will be the impact. All I can say is that this matter had been pending for 6 years and it's never too late to have a decision like this. So I am really happy that finally the court has heard and decided it and